So बच्चों, let's read this question. So this question says a ball is thrown vertically upward with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can rise will be k by 5. ठीक है. The value of k की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लीजिए, बॉडी या फिर फ्री फॉल लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, फ्री फॉल लिख सकते हैं, या फिर वन डायमेंशनल मोशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, दीज ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. ठीक है. एक टावर के टॉप से, ठीक है, ये मान लीजिए आपका टॉप, ये आपका कोई टावर है. ठीक है, दिस इज अ टावर. इस टावर के टॉप से देखिए आपने क्या किया, किसी बॉल को क्या करा, थ्रो करा. ठीक है, ये आपकी बॉल है. ठीक है, ये आपने थ्रो करा विद वेलोसिटी कितनी है, विद वेलोसिटी 19.6. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी गिवन कर रखी है, 19.6 मीटर पर सेकंड, ये गिवन कर रखी है. ठीक है, ये वाला एक्सिस देखिए मेरा वाई एक्सिस है, और ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करूंगा. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऊपर को थ्रो कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो बॉल क्या होगी, किसी स्टैंड पर रेस्ट पर जाएगी. ठीक है, रेस्ट पर जाएगी. ठीक है, जब रेस्ट पर जाएगी तो हम बता सकते हैं इस स्टैंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, इसको मैं बी लिख लेता हूँ. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी. अब वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये बॉल आपकी नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और ऐसे यहाँ पर आके ग्राउंड से ऐसे टकरा जाएगी. ठीक है, दिस इज माई ग्राउंड. ठीक है, ये मेरा क्या मान लीजिए ग्राउंड है. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन है. ठीक है, अब बोल रखा है कि द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड. तो टोटल टाइम देखिए, बॉल को यहाँ से ऊपर जाने में फिर नीचे आने में कितना लगा, 6 सेकंड लगा है. हाइट ऑफ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज. ठीक है, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की, यानी कि ये टोटल हाइट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, के बाई 5 के इक्वल दे रखा है. ठीक है, के बाई 5 है, तो के की वैल्यू बतानी है. ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर मान लेता हूं बच्चों, मैं अभी के लिए इसको स्मॉल एच अज्यूम कर लेता हूँ. कितना स्मॉल एच. ठीक है, ये आपकी हाइट ऑफ द टावर है. तो देखिए बच्चों, बॉल को देखिए, अगर हम यहाँ से थ्रो करेंगे तो बॉल को देखिए यहाँ से एक बार फिर से यहाँ पर आने में, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे को आएगी, यहाँ तक आने में देखिए कितना टाइम लगेगा. मैं बता सकता हूँ, देखिए इस सिचुएशन में इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो. एक्सेलेरेशन आपका ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कितना होता है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर बोला गया यूज जी इज इक्वल टू, माइनस में है तो इसको हम यहाँ पर से नेगेटिव जे कैप लिख लेंगे. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है आपके, ऊपर को थ्रो कर रहे हैं 19.6 मीटर पर सेकंड, कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा. ठीक है, और आप डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल लीजिए. देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन का यूज करेंगे, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी है, 19.6 इंटू आपका टाइम टी प्लस आपका हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, -9.8 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका टी का स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 19.6 तो आपका इधर हो जाएगा, इजिकल टू देखिए 4.9 टाइम्स आपका टी का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी, 4.9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो 4t की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, टी स्क्वायर के इक्वल आएगी. और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आएगी, एक तो आपका देखिए टी टी इंटू टी माइनस फोर, तो टी जीरो हो जाएगा और 4 सेकंड. ठीक है, तो दो आंसर आ जाएंगे. ठीक है, तो देखिए जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब टाइम आपका 0 सेकंड था, और दूसरी बार कब होगा, जब 4 सेकंड था. ठीक है, यानी कि देखिए जब बॉल को हम थ्रो करेंगे तब भी तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तब टाइम कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो होगा. और जब एक बार पूरा ऊपर जाके दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो इतने में उसको 4 सेकंड लगे. ठीक है, तो बच्चों टोटल जर्नी में 6 सेकंड लगे, और यहाँ से ऊपर से नीचे आने में, यहाँ तक आने में कितना, 4 सेकंड. तो बता सकते हो यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा आपका, 2 सेकंड लगेगा. ठीक है, और ऊपर जाने में आपका, यहाँ से ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में 4 सेकंड लगा है. ठीक है, और ये केस कैसा है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आप ये बता सकते हैं कि टाइम असेंड यानी कि ऊपर जाने का टाइम, और टाइम डिसेंड यानी कि नीचे आने का टाइम इक्वल होगा. ठीक है, तो बता सकता हूँ कि ऊपर जाने में भी इसको 2 सेकंड लगे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जाने में भी 2 सेकंड लगेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ नीचे आने में भी इसको 2 सेकंड लगे होंगे. ठीक है, ये मैं यहाँ पर से डायरेक्टली बता सकता हूँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम ये केस बता सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका पता चल गया. तो बच्चों बॉल को यहाँ से लेकर नीचे आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगा. ठीक है, तो देखिए इस वाली क्वेश्चन को हमें यही बताना है ना, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज. ठीक है, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट, यानी कि देखिए हमें ये पूरी के बाई 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी बता रही है. ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए कितना आपका बॉल आपके नीचे को आएगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस का लोगे, तो इसको मैं -k/5 पुट कर लेता हूँ. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर होगी तो कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, ये भी मुझे पता है. ठीक है, टाइम कितना लिया है ये भी मुझे पता है, 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 4 सेकंड. टाइम भी आपको यहाँ पर से पता है. ठीक है, अब क्या कैलकुलेट क्या करना है आपको,
आपने यहाँ पर एस 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 कैलकुलेट करना है बेसिकली। यू पता है, टी पता है, और एक्सेलरेशन भी पता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप एस कैलकुलेट कर लीजिए। कौन से क्वेश्चन का यूज करेंगे? एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। एस कितना है आपका? -k/5 इजिकल टू यूटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? -9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना? 4 सेकंड, तो इसको 4 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? देखिए बच्चों, यहाँ से आपका माइनस है तो आपको माइनस कैंसिल कर लीजिए। लेफ्ट साइड में आपका k/5 हो गया, और 9/8 y2 करेंगे तो आपका 4.9 इंटू कितना होगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू होगी यहाँ से 4.9 इंटू 16 इंटू 5 कितना होता है? 80, ठीक है, ये हो जाएगा। और k हो जाएगा यहाँ से आपका 49 इंटू 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 392 49 इंटू 8 कितना होता है? 392 मीटर, सॉरी 92 मीटर नहीं, k की वैल्यू फाइंड आउट करें ना, डिस्टेंस होता तो ये भी वैसे मीटर ही में होगा, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 392 की वैल्यू लगी, ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसा लिखिए, k की वैल्यू कितनी है आपकी? 392, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए मीटर को उसने बाहर ले लिया ना, तो इसने सिर्फ k की वैल्यू 392 हो जाएगी। 392 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।